उस रात के बाद एक अजीब सी चीज बदल गई थी। पहले विहान रायचंद ने मुझे कभी नोटिस भी नहीं किया था, लेकिन अब जब भी वो ऑफिस में आते, मुझे लगता था उनकी नजर कुछ सेकंड ज्यादा रुकती थी, जैसे वो मुझे देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, या शायद मुझे जज कर रहे हो। मैं खुद भी कंफ्यूज थी, क्योंकि जिस आदमी ने 2 साल तक मुझे इग्नोर किया, वो अचानक मुझे नोटिस क्यों करने लगा था। 3 दिन बाद एक और अजीब चीज हुई। मैं घर पर थी, लैपटॉप बंद कर चुकी थी और बस अपने बेड पर लेटकर फोन स्क्रॉल कर रही थी। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। एक ईमेल नोटिफिकेशन फ्रॉम विहान रायचंद। मेरा दिल लिटरली 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैंने ईमेल खोला। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल की रिपोर्ट अच्छी थी। बस, कोई स्माइली नहीं, कोई और लाइन नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों वो एक लाइन पढ़कर मेरे लिप्स पर स्माइल आ गई, क्योंकि 2 साल में विहान रायचंद ने मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। उसके बाद कुछ दिन नॉर्मल गुजरे, या शायद उतने नॉर्मल नहीं, क्योंकि अब जब भी मैं ऑफिस के कॉरिडोर से गुजरती, मुझे लगता था कोई मुझे देख रहा है। और जब मैं मुड़कर देखती, अक्सर विहान रायचंद वहां खड़े होते। उनकी आंखें सीधा मुझे देख रही होती, और फिर जैसे ही मेरी नजर उनसे मिलती, वो नजर हटा लेते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक शाम ऑफिस में सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे। मैं लिफ्ट के सामने खड़ी थी घर जाने के लिए। लिफ्ट का डोर खुला और मैं अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही डोर बंद होने वाला था, किसी ने हाथ डालकर लिफ्ट रोक दी और अंदर आए विहान रायचंद। लिफ्ट में सिर्फ हम दोनों थे। छोटी सी जगह, एक अजीब सी खामोशी। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो सुन लेंगे। कुछ सेकंड्स तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने पूछा, तुम लेट तक काम क्यों करती हो? मैंने कहा, काम फिनिश करना होता है। उन्होंने धीरे से सर हिलाया, फिर एक लाइन बोली जो मुझे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगी, तुम्हारी आदत खराब है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। कैसी आदत? उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा, सब कुछ अकेले करने का। उस मोमेंट में मुझे समझ नहीं आया वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो मुझे सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देख रहे हो। उस रात मैं अपनी डेस्क पर बैठी थी। ऑफिस ऑलमोस्ट खाली था, बस कुछ लाइट्स चल रही थी और मैं एक प्रेजेंटेशन फिनिश कर रही थी। तभी पीछे से फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मैंने सोचा कोई जैनिटर होगा, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा, वहां विहान रायचंद खड़े थे। वो धीरे धीरे मेरी डेस्क तक आए और मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा। तुम फिर लेट तक काम कर रही हो? और बिना सोचे मैंने कहा, आप भी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखते रहे। इतना सीधा, इतना इंटेंस कि मेरी सांस लिटरली हैवी हो गई। फिर 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। विहान रायचंद एक स्टेप और पास आए, इतना पास कि मुझे उनकी परफ्यूम की स्मेल तक महसूस हो रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं खुद सुन सकती थी। सर, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उनका हाथ मेरी चीक पर आ गया और अगले ही सेकंड विहान रायचंद ने मुझे किस कर लिया। अगर आपको ऐसी लव स्टोरीज पसंद है तो दिल एफएम को सब्सक्राइब जरूर करें।